जिस देश ने पहली बुलेट मोटरसाइकिल बनाई थी, आज वहां इसका उत्पादन भी बंद हो चुका है। एक दौर ऐसा भी था कि बुलेट की एक साल की बिक्री केवल 2000 रह गई थी। लेकिन आज भारत में बुलेट मोटरसाइकिल लेने के लिए 6 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। वर्ष 1994 में आयशर ग्रुप द्वारा खरीदी जाने वाली रॉयल एनफील्ड आज भारत में अपनी पहचान बना चुकी है। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जितनी शानदार है, इसका इतिहास भी उतना ही जानदार है। चलिए जानते हैं इसके दिलचस्प इतिहास के बारे में। लंदन में एनफील्ड नाम का एक इलाका है, जहां एल्बर्ट ईडी नाम का एक अंग्रेज पेरी साइकिल कंपनी चलाता था। एल्बर्ट ने वर्ष 1890 के दशक में R.W. स्मिथ के साथ मिलकर साइकिल बनाने की कंपनी शुरू की थी, जिसके बाद इस कंपनी का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड पड़ा था। एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साइकिल बनाने के साथ साथ ही राइफल, हथियारों के भी कुछ कीमती पार्ट्स बनाती थी और इनकी सप्लाई रॉयल आर्म्स फैक्ट्री को करती थी। वर्ष 1998 से 1999 तक इस कंपनी ने मोटर लगी साइकिल भी बनाई थी। रॉयल एनफील्ड ने हथियार बनाने वाली कंपनी के रूप में अपना बिजनेस शुरू किया था, जो कि एनफील्ड राइफल के लिए प्रसिद्ध था। रॉयल एनफील्ड ने मोटरसाइकिल बनाने की शुरुआत वर्ष 1901 से की थी। शुरुआती दौर में रॉयल एनफील्ड का लोगो एक तोप था, जिसकी टैगलाइन थी, तोप की तरह दिखने वाली, गोली की तरह चलने वाली। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को सैनिकों के लिए मजबूत मोटरसाइकिल्स की जरूरत थी, तो एनफील्ड कंपनी ने यह जिम्मा संभाला। कंपनी ने सैनिकों के लिए 350 सीसी की एक मजबूत मोटरसाइकिल का डिजाइन तैयार किया। वर्ष 1926 में इसी एनफील्ड कंपनी ने पहली बार महिलाओं के लिए 225 सीसी की मोटरसाइकिल भी बनाई थी। यूं तो वर्ष 1949 से ही मोटरसाइकिल्स भारत में बिक रही थीं, लेकिन साल 1955 में एनफील्ड ने मद्रास मोटर से एग्रीमेंट किया और आधिकारिक तौर पर रॉयल एनफील्ड इंडिया नाम की कंपनी शुरू की गई। रॉयल एनफील्ड कंपनी की हर मोटरसाइकिल की तेल की टंकी चेन्नई के 2 कलाकारों द्वारा हाथ से पेंट की जाती है। ब्रिटेन के लिए बाइक बनाने से पहले यह कंपनी रूसी सरकार को युद्ध के लिए बाइक बनाकर देती थी। यदि ब्रिटेन से लेकर भारत तक के पूरे उत्पादन को जोड़ दिया जाए, तो रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है जो अभी भी उत्पादन कर रही है, जिसमें से बुलेट 350 सबसे लंबे समय तक चलने वाला मोटरसाइकिल मॉडल है। आपने सबसे पहले शोलो फिल्म के साइड कार के साथ रॉयल एनफील्ड बाइक देखी होगी। साइड कार के साथ रॉयल एनफील्ड का प्रयोग सबसे पहले विश्व युद्ध में मशीन गन व आर्मी के लिए किया जाता था। रॉयल एनफील्ड भारत में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने मोटरसाइकिल को 4 इंजन स्ट्रोक का इस्तेमाल किया था। वर्ष 1990 में एनफील्ड इंडिया ने एक डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल निकाली थी, जिसका नाम था टॉरस। दुर्भाग्य से यह मोटरसाइकिल कंपनी को ज्यादा सफलता नहीं दिला पाई, इसलिए वर्ष 2002 में इसका उत्पादन बंद करना पड़ा था। आज भी भारत में 2 व्हीलर में रियर डिस्क ब्रेक का प्रयोग करने वाली पहली कंपनी रॉयल एनफील्ड ही है। बुलेट मोटरसाइकिल की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1965 में भारत सरकार ने पहली बार सीमा पर गश्त लगा रहे जवानों के लिए 350 सीसी की 800 मोटरसाइकिल्स बनाने का ऑर्डर दिया था। तब से लेकर अब तक बुलेट मोटरसाइकिल भारत में एक लोकप्रिय बाइक्स में शुमार है। दोस्तों, हमारे भारतीय जवानों के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। वर्तमान समय में रॉयल एनफील्ड भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और 45 अन्य देशों के लिए भी मोटरसाइकिल्स का निर्यात करता है। जितनी हार्ले डेविडसन बाइक पूरी दुनिया में बेची गई हैं, उससे कहीं ज्यादा बाइक्स रॉयल एनफील्ड ने भारत में बेच दी हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।